तो जो हरा पौधा है उसमें अदरक बिल्कुल ठीक है अभी। और देखिए इसका जो चेपा है वो भी लगभग ठीक है, क्या है कि इसका लगभग 3.5 महीना के आसपास हुआ है। किसान बोल रहे थे कि जैसे मकई खेत में और गेहूं का खेत में लगाने से अदरक मरने का शिकायत कम होता है। 40-45 रुपये बिकेगा ये अच्छा वाला, तो ये मेरा बिकेगा 15 रुपये। ये तो सीधे नुकसान हो गया। अगर हम और ज़्यादा लंबा समय को खींचते हैं इस अदरक में तो वो बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। जोहार दोस्तों, देखिए हम लोग अदरक का खेत में आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है, क्या है। तो यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अदरक का जो है वो पीलापन भी आ गया है इसमें। और अभी तक हम इसमें किसी प्रकार का खाद भी नहीं डाले हैं, जबकि अगर खाद दिए होते तो पता नहीं 1 महीना पहले भी मर जाता। और जैसा इसका जो करील था वो तो लगभग ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है। क्या है कि इसमें तो खाद हम बिल्कुल भी दिए हुए नहीं है, ना कभी यूरिया ना DAP किसी तरह का अलग से खाद हम इसमें डाले नहीं हैं। और इसको हम लगाए थे लगभग 15 जून के आसपास हम इसको लगाए थे इस आदि को। और इसमें किसी तरह का कोई खाद नहीं दिए, केवल पानी निकासी कर दिए और पुआल ढक दिए इसमें। क्या है कि खाद देने से क्या होता है कि तुरंत जैसा पौधा तैयार होता है और हरापन ज़्यादा ग्रीन रहता है तो वो मरने लगता है बहुत जल्दी। जैसे पिछला साल हम लगाए थे बहुत ही अच्छा दिख रहा था अदरक, और जैसे हम यूरिया और DAP का छिड़काव किए उसमें और 8 से 10 दिन के बाद वो जो मरना शुरू किया उसका मरने का सिलसिला बंद ही नहीं हुआ। आखिरी में वो खेत पूरा ख़त्म हो गया। तो इस बार हम नहीं दिए थे। और इससे जो पहले हम इसमें जो फसल लगाए थे वो सबसे पहले मकई लगाए थे, और मकई के बाद फिर हम यहाँ गेहूँ डाले, और गेहूं के बाद तब हम इसमें अदरक लगाए हुए हैं। फिर भी देखिए इस बार का बारिश में अदरक का जो पौधा है बहुत ही अच्छा निकला था। शुरुआती जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार दिख रहा था, बड़ा बड़ा एकदम लंबा लंबा इसका जो पौधा निकला था। लेकिन अब देखते देखते देखिए सितंबर महीना आते आते में कहीं कहीं कुछ एरिया में पीलापन आ गया है, बहुत ज़्यादा पीलापन आ गया है। और इसको देखते हुए लग रहा है कि अगर हम इसका खुदाई नहीं करेंगे तो जो भी है अभी जो भी निकलेगा, जैसे नया अदरक है, पुराना अदरक है, जो भी निकलेगा अगर इसको हम अभी कोड़ के बेचते हैं तो हमको उससे 2 पैसा आ जाएगा और इससे हमको ज़्यादा नुकसान सहना नहीं पड़ेगा। काहे कि मान के चलिए कुछ पौधा अभी अच्छा भी है, अब देख सकते हैं ये सब में बढ़िया अदरक निकलेगा। तो ये जो है मान के चलिए कुछ पैसा दे के ही जाएगा, नुकसान में नहीं जाने देगा। लेकिन जैसा बेनिफिट होना था वैसा नहीं हो पाएगा। हम तो इसको सोचे थे जैसे ये छठ में जो पूरा डाली पौधा बाखिर जो बिकता है उस टाइप से हम इसको बेचने के लिए ही अभी इसमें किसी तरह का खाद नहीं दिए हुए थे। और जैसे कि 15 दिन अभी बाकी रहता छठ, उस दरमियान 15 दिन पहले हम इसमें यूरिया DAP देते हैं, दवा देते हैं, तो इसको पूरा एकदम हरा हो जाता है ये 15 दिन में। तो कोई भी व्यापारी देख के, जैसे हरा पौधा रहता है तो देख के कोई भी व्यापारी उसको डिमांड करता है कि हाँ ये पौधा हरा है, ये हमको चाहिए। तो अच्छा रेट भी हम लोग को मिल जाता है उससे। लेकिन क्या है कि इस तरह से देखते हुए, और इतना बारिश हो रहा है अभी भी, अब देख सकते हैं अभी हमको लगता है आधा घंटा पहले बारिश हुआ था और अभी फिर धूप पड़ रहा है, और चारों तरफ फिर बादल छाए हुए भी है। यानी 1 घंटा 1.5 घंटा रुक के बारिश हो रहा है। तो इस तरह से और भी ये ज़्यादा इसको नुकसान हो रहा है। काहे कि ये मरते ही जा रहा है। इससे पहले 8 से 10 दिन पहले बिल्कुल यहाँ एक भी पत्ता कहीं आपको पीला नहीं दिखता, लेकिन देखिए 8-10 दिन में ही लगभग इतना ज़्यादा मात्रा में पीलापन आ गया है। तो मान के चलिए अगर इसको हम नहीं कोड़ेंगे और नहीं बेचेंगे तो जो अभी फसल लगा हुआ है वो भी मेरा बर्बाद हो जाएगा। 8 दिन में तो यहाँ लगता है कि अदरक के ये तो सब सड़ ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको कल से इसका कोड़ाई भी शुरू कर देंगे और लेबर लगा के इसको बनवाते जाएंगे, धुवाते जाएंगे। बेड़ों में तो ऐसे भी डेली मार्केट है, रोज़ बिकता है। हम कभी भी लेके जाएँ, जैसे सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक कभी भी जाएंगे तो मेरा माल जो है, कोई भी माल हो, जैसे मटर हो, बीन हो, अदरक हो, कोई भी सब्जी रहता है तो हम लोग का बेड़ो बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सप्ताह का 7 दिन कहिए। और यहाँ तो डेली मार्केट जैसा है, पर डे यहाँ बाज़ार लगता ही है। तो इसीलिए इसको हम रोज़ कोड़ाई करवाएंगे। कहीं कितना जगह में है तो एक दिन में तो ये कोड़ाई नहीं हो सकता है। और मेन तो है अभी बरसात में इसका जड़ तोड़ना। और बारिश जब होता है और इसको हम कोड़ते हैं तो मिट्टी जो है तो पूरा गीला रहता है, तो इसका जड़ को खींचने समय जड़ बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, जिसके कारण से जड़ तोड़ने में ये जल्दी होता नहीं है, टाइम लग जाता है उसमें। और उसमें लेबर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए इसको
कल से कोड़ाई शुरू करेंगे और इसको कोड़ के हम लोग फिर बाज़ार के लिए चढ़ाएँगे। आप देख सकते हैं आप कि कुछ कुछ एरिया में इधर जो है अभी भी बिल्कुल हरा है, बिल्कुल हरा है यहाँ, और कुछ कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है पीलापन। और आपको ले चलते हैं सामने जहाँ हम पुआल नहीं ढके थे। यहाँ तो हम पुआल ढके हुए थे, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ हम पुआल ढके हुए थे, और इधर इसीलिए घास भी नहीं है। अब देख सकते हैं घास नहीं के बराबर है बिल्कुल। कहीं कहीं जो अब नया घास आ रहा है, जैसे पुआल होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से पुआल सड़ जाता है, और सड़ने के बाद जो घास है वो फिर से अंकुरित होने लगता है। तो इसीलिए जो बाद में जो अंकुरित हुआ है वही घास है। इसमें अभी बहुत छोटा है घास, आप देख सकते हैं। जैसे ये पौधा नहीं मरता तो हम इसको क्या करते हैं, अभी इसका निकवन करवा देते हैं, और निकवाने के बाद 8 दिन बाद में हम इसमें जैसे बारिश ख़त्म हो जाता और हम इसमें यूरिया DAP का छिड़काव करते और इसको फिर से हम पटवन देते, ऊपर से सिंचाई करते, तो ये और भी अच्छा होता। लेकिन जैसा इसका स्थिति है ये रहने नहीं जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में ये फैल रहा है बीमारी, जो पीलापन है सड़ने गलने वाला। तो इसके लिए इसको हमको कोड़ना ही पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं जो सामने हम जिसमें कि मतलब पुआल नहीं ढके हैं उस जगह आपको ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर हम पुआल नहीं ढके थे, और पुआल नहीं ढकने का नतीजा क्या है कि ये जो पौधा है बहुत ही कमज़ोर है। अब देख सकते हैं कि एकदम छोटा छोटा जो पौधा है वो बहुत छोटा है, और करील भी वैसा नहीं निकल पाया। और अब घास को देखिए कि इसमें किस प्रकार का घास, पूरा बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से इसमें घास है। इसको हमको जैसे अगर हम कोड़ाई भी कर रहे हैं, इसको कोड़ भी रहे हैं, तो हमको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब तो बहुत करेगा ये घास, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास है इसमें। और ये जो सामने आप देखें, ये जो दिखा रहे हैं आपको हम, इसमें पुआल ढका हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें और उसमें कितना अंतर है। अगर शायद आदि नहीं भी मरता, लेकिन भी जो इधर हम पुआल नहीं ढके हैं उधर का अदरक बिल्कुल कमज़ोर होता और एकदम छोटा चप्पा में होता ये। काहे कि जो मिट्टी है पूरा तरह से ये बैठ गया है। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ था, जिसके कारण से ये जो मिट्टी पूरा तरह से बैठ गया, और एक बार तो पूरा इसका जो मिट्टी था, दर था, वो पूरा धुआ के प्लेन हो गया था एकदम। तो हम इसको क्या किए कि कोड़ा करके इसमें एक बार मिट्टी भी हम चढ़ाए, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा घास हो गया इसमें। और देखिए इसमें हम किसी तरह का कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ पुआल ढकल था। 1 2 3 बार हमें लगभग इसमें जो घास का दवा है उसको हम स्प्रे किए हुए थे। और देखिए इस तरह से अभी भी उसमें बहुत ही कम घास है, और उसको हमको कोड़ने में भी बहुत आसान है। बहुत से किसान बोल रहे थे कि जैसे मकई खेत में और गेहूं का खेत में लगाने से अदरक मरने का शिकायत कम होता है, लेकिन देखिए हम इसमें अदरक मकई भी लगाए थे और उसके बाद गेहूं भी लगाए, लेकिन भी इस बार का ऐसा बारिश था, और तुरंत मतलब बारिश होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी होता है। उससे क्या है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कोई भी फसल हो। जैसे हम मान के चलिए ये तो अदरक हो गया, जैसे आलू होता है, बीन होता है, मटर होता है, ये सब भी मरना शुरू हो जाता है। तो ये तो खैर मान के चलिए इसको तो हम लगाए हुए थे, लगभग 15 जून के आसपास हम इसको लगाए हुए थे, तब लगभग इसका 3.5 महीना के आसपास हो गया। ये तो खैर अब जो भी होगा मान के चलिए ये तो हमको नुकसान नहीं देगा, और लेकिन जो बेनिफिट हमको इससे मिलना था वो तो अब नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए अब हमको यहाँ इससे अच्छा रहेगा कि हम इसको कोड़ेंगे, बेचेंगे और इसमें दूसरा फसल डालेंगे, तो वो मेरा लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कि समय को देखते हुए यहाँ हमको दूसरा फसल लगाना बहुत ही। जो हरा पौधा है उसमें अदरक बिल्कुल ठीक है अभी, और देखिए इसका जो चेपा है वो भी लगभग ठीक है। क्या कि इसका लगभग 3.5 महीना के आसपास हुआ है। इससे क्या होगा, जबकि हम इसमें लगाने के बाद किसी तरह का ना यूरिया ना DAP किसी तरह का कोई चीज़ नहीं दिए हैं हम इसमें, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं मरता तो यही चेपा अभी से लेके मान के चलिए जनवरी तक में लगभग आधा किलो से ऊपर, यानी 500 से 750 ग्राम तक का एक जो पौधा है वो होता अदरक। तो ये कहीं से नुकसान नहीं देता हमको, और अभी भी नुकसान नहीं होगा। काहे कि मान के चलिए जितना भी हरा पौधा दिख रहा है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है अदरक। इसको हम बाज़ार में लेके बेचेंगे तो हमको जो अच्छा रेट है बाज़ार में वही रेट मिलेगा। और जो सड़ा हुआ है आपको दिखाते हैं सामने, देखिए यहाँ पर सड़ा हुआ को हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि सड़ा हुआ जो है वो क्या नुकसान है सो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सड़ा हुआ है उसको हम निकाल कर देखते हैं। देखिए इस तरह से ये तो बाहर भी नहीं आ रहा है, पूरा जो अदरक है
देखिए इस तरह से इसमें दागी आ गया है। देखिए देखिए ये सड़ा हुआ है, ये सड़ गया है। तो ये क्या है, इसको बाज़ार में कैसे लेगा? मान के चलिए इसमें ये मेरा 40-45 रुपये बिकेगा ये अच्छा वाला, तो ये मेरा बिकेगा 15 रुपये। ये तो सीधे नुकसान हो गया। अगर हम और ज़्यादा लंबा समय को खींचते हैं इस अदरक में तो वो बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए समय को लंबा ना खींचते हुए इसको हम जितना जल्दी कोड़ेंगे और बेचेंगे उतना मेरे लिए अच्छा। तो अभी जो मार्केट में इसका रेट है अदरक का, तो ये जो नया अदरक है वो 40 रुपये बिक रहा है, और जो पुराना जो हम लगाए हुए हैं वो बीजा वाला वो लगभग 45 से 50 भी बिक जाता है, जैसा उसका मतलब साइज होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो 40-45 वो बिकता है, और जैसे अगर अच्छा साइज है तो 50 भी बिक जाता है। तो कम से कम अभी जो हम यहाँ लगाए हुए हैं, इतना जगह में लगभग हम लगाए हुए हैं, जो हम पुराना अदरक लगाए हैं वो भी मेरा अभी सुरक्षित निकल जाएगा। और लंबा समय तक अगर हम इसको छोड़ते हैं तो नया तो खैर ख़त्म होगा ही, पुराना भी ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम इसको कोड़ के बेचें, तभी हमको ये रिकवरी कर देगा। लेकिन अगर इसको छोड़ेंगे तो ये रिकवरी बिल्कुल नहीं करेगा, काहे कि ये सड़ने वाला चीज़ है। ये जितना समय लंबा समय इसको हम छोड़ेंगे उतना जल्दी ये गलते जाएगा। और दूसरी चीज़ रह गया है कि जो अभी हरा है, जो हरा पौधा है उसमें तो अभी बिल्कुल साफ़ निकलेगा। मरा हुआ आदि तो कैसे बिकता है? मान के चलिए अगर ये 40 बिक रहा है तो वो बहुत ज़्यादा तो 15 बिकेगा, दागी वाला जो रहेगा। तो अभी जो ये हरा है वही हमको रिकवरी कर सकता है, बाकी जो मर गया है वो तो खैर नुकसान ही नुकसान देगा। इसीलिए अभी इसको कोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसको बचाना भी चाहेंगे, अगर कोई भी दवा इसमें देंगे तो कोई भी दवा अभी इसमें काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कि अदरक जब एक बार मरना शुरू होता है तो रुकता नहीं है। भले दुकानदार लोग बोलते हैं कि ये दवा लेके दो, वो दवा लेके दो, ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। काहे कि हम बहुत बार, पिछले बार भी बहुत बार हम ऐसा प्रयास किए हैं, जो कि हम बहुत तरह का दवा दिए, लेकिन मरने का रोकने वाला कोई दवा अभी तक आया नहीं है। इसलिए कोई भी दुकानदार वैसा कहता है तो हम उसको मानते नहीं हैं। सीधा सा है, अगर मर रहा है तो हम उसको कोड़ के बाज़ार में बेच दे, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जितना का हम अदरक नहीं लगाए हैं उससे अधिक का दवा हमको दुकानदार दिवा देगा इसमें, तो वह हमको एक्स्ट्रा ना खर्चा गिर जाएगा उसमें तो हमको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और फ़ायदा किसको होगा? तो दुकानदार को होगा, कंपनी वाला को होगा, उन लोग को फ़ायदा होगा। किसान तो सीधे मर जाएगा। वो इस हिसाब से किसान को तो लॉस ही लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में इसमें अगर हम कोई भी दवा देते हैं तो वो सीधे मेरा नुकसान जाएगा। तो हमको इसको कोड़ के बेचने में ही अभी जो बेनिफिट आएगा, इससे जो भी फ़ायदा होगा कोड़ के बेचेंगे, वही मेरे लिए सबसे उत्तम और सरल उपाय है मेरे पास। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।